अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, इस उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक हैं। सदगुरु कबीर साहब के सारे वचन प्रत्यक्ष किसी न किसी के सामने बोले गए हैं, कोई बंद कमरे में बैठकर लिखे नहीं गए। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होई रे। सदगुरु कबीर सुनी सुनाई बात कभी नहीं की, जो भी कहा सब आंखों देखी। कबीर साहब किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाते हैं और जाने से लेकर दाह संस्कार तक का सारा चित्रण इस उपदेश में आप सुनेंगे। जीवात्मा कैसे प्रस्थान करता है, उस मृत व्यक्ति के जीवन से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक का निरूपण कबीर साहब यहाँ बतलाते हैं। वह व्यक्ति जब जीवित रहता है और पूरे जीवन में किस प्रकार बेचैन रहता है, किस प्रकार अशांत रहता है, उसका बड़ा ही तात्विक विवेचन इस वीडियो में आप सुनेंगे। और यह उपदेश कबीर बीजक ग्रंथ में दर्ज है। जब मृत शरीर को चार व्यक्ति मिलकर कंधा देता है और अंतिम संस्कार की तरफ बढ़ता है, कबीर साहब उस मृतात्मा से बात करते चलते हैं और क्या करते हैं सुनिए। बड़ा ही ज्ञानवर्धक उपदेश है। इस उपदेश को प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों की एक न एक दिन उसी मार्ग से जाना है। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। तो आइए सुनते हैं। कहते हैं, अब कहाँ चले हूँ अकेले मीता, उठहूँ न करहूँ घरहूँ की चिंता। सदगुरु कबीर साहब उस पार्थिव शरीर से कह रहे हैं कि हे मित्र, अब इस मरण काल में अकेले कहाँ चल दिए, उठो ना, अपने घर की चिंता करो ना। अब कहाँ चले हूँ अकेले मीता, उठहूँ न करहूँ घरहूँ की चिंता। खीर खार घृत पिंड संभारा, सो तन लय बाहर के डारा। जेहि सिर रची रची बांधे उपागा, सो सिर रतन बिटारत कागा। कि हे मित्र, कबीर साहब उस पार्थिव शरीर को मित्र कह रहे हैं। निश्चित रूप से वे कबीर साहब के नजदीकी रहे होंगे, परंतु वे जब जीवित थे तब हर समय माया मोह विषय वासना में लगे रहे होंगे, कभी सत्संग नहीं किए होंगे, जीवन के रहस्य को नहीं जाने होंगे। इस पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जिसके लिए जीवन भर अशांत रहे और यही सब यही रह गया, अकेला जा रहा है। साहब कहते हैं कि हे मित्र, जब तक तुम इस शरीर में थे तब तुम्हारा खेत खलिहान, धन दौलत, गाड़ी मकान, बेटा बेटी सब तुम्हारा था और तुम अपना संपूर्ण जीवन उसी के पालन पोषण में लगा दिया। जीवन में एक क्षण भी आत्मचिंतन नहीं किया कि हमें एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है। अब उठो ना, उस सब की चिंता तो करो जिसे जीवन भर इकट्ठा किया। धन दौलत, पत्नी, बेटा, सगे संबंधी यहीं बैठा है। तुम तो कहते थे मेरा धन, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी, तो अब तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रहा। हे मित्र, कहते हैं कि खीर खार घृत पिंड सवारा, सोतन ले बाहर को डारा। जेहि सिर रची रची बांधे उपागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। जिस शरीर को खीर खाकर, मक्खन खाकर, मलाई खाकर, घी खाकर हिष्ट पुष्ट और बलवान बनाकर रखा था, जिस दिन प्राण निकल गया सबसे पहले पत्नी ही कहती है इसे घर से बाहर निकाल करके रख दीजिए, घर में छूत लग जाएगी। अब उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता। मित्र, यह शरीर जब जिंदा था तो अपने सिर में रच रच कर पाग बांधता था।
सजा सजा करके बाल में कंघी लगाता था, बाल को सोंटता था, और अब इस शरीर को बाहर रख दिया है। काग कौआ अगर बाहर रख दे तो काग कौआ नोच नोच कर खा जाएगा। रतन के समान सिर काग कौआ नोच डालेगा, और जब चीता में तुम्हें डाला जाएगा तो क्या होगा जानते हो? बड़ा ही मार्मिक उपदेश है। हार जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली, आवत संग न जात संघाती, काभय दल बांधल हाथी। शरीर की हड्डियाँ जंगल की लकड़ी की तरह धधक धधक करके जलेगी, और केस घास के गट्ठर के समान तुम्हारा जलेगा। जिसे तुम अपना कहता था ना, कोई संगी संघाती साथ नहीं जा रहा है, सब हाथी घोड़ा दरवाजे पर बंधा रह गया। तुम्हें नाना संपदा जमा करने से क्या लाभ मिला? पूरा उपदेश सुनिए। आप हमें मानव जीवन मिलने का क्या उद्देश्य है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्यों वह शरीर हमें मिला है, अंत तक सुनिए। साहेब बड़ा ही सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, चाम न आवे काम। मनुष्य का गुण ही काम आता है, मरने के बाद कुछ भी काम नहीं आता। मनुष्य से अच्छा तो जानवर है, जो मरने के बाद उसका चमड़ा, दांत, उसके शरीर, उसका तेल, यहाँ तक कि मांस सब काम में आ जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सेवा, परोपकार, सत्कर्म करना चाहिए। व्यवहार में भले ही धन मेरा, पुत्र मेरा, पत्नी मेरी कह लो, वो तो ठीक है, लेकिन आत्मचिंतन में यह सोचना चाहिए कि कुछ मेरा नहीं, अकेला आया हूँ, अकेला जाना है, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है। और कुछ भी लेकर नहीं जाना है तो फिर तरह तरह के पाप, हिंसा, चोरी, बेईमानी, ये सब क्यों? प्रकृति से मिला, प्रकृति को ही छोड़ देना है। बड़ा ही सुंदर उपदेश सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं। हे सज्जनों, संसार का यही नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होना निश्चित है। परंतु मनुष्य इस भौतिक चकाचौंध में यह भूल जाता है कि मिला हुआ जीवन और जमा किया हुआ साजो सामान क्षणभंगुर है और अंततः छिन जाने वाला है, साथ कुछ नहीं जाना। बस मनुष्य अपने किए हुए कर्मों की मोटरी और बटोरे गए संकल्पों की पूंजी ही साथ ले जा सकता है। इसी सत्य को उजागर करते हुए सदगुरु कबीर साहब ने उपदेश दिया है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। इस मृत्यु लोक के रंगमंच पर जिसने भी जन्म लिया उसे एक न एक दिन तो विदा होना ही पड़ता है। काल के क्रूर पंजों से ऊंचे महलों में रहने वाले राजा तथा झोपड़ी चाहे फूटफाट पर रहने वाले दरिद्र, रंग भिखारी, कोई नहीं बच सकता। यद्यपि जाना तो सबको है, परंतु विदाई का ढंग सबके लिए एक जैसा नहीं होता। यहाँ परम पूज्य कबीर कर्मों के फल का चित्रण जनाजा तथा जनाजा में सम्मिलित लोगों के बीच कर रहे हैं। जो मनुष्य इस जीवन में सत्य का पुजारी, सत्यनिष्ठ, दयामान एवं ईमानदारी से जीवन जीता है, अंतिम समय में सभी वासनाओं से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिसकी तृष्णा अंतिम समय तक शांत नहीं हो पाया, उसे अनेकों निम्न योनियों में भटकना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बड़ा सुंदर उपदेश यहाँ अंतिम समय में दे रहे हैं और कहते हैं कि माया के रस ले न पाया, अंतर जम बिलारी हो धाया। कहे कबीर नर अजुह न जागा, जम का मुगदर माझ सिर लागा। माया के भोगों का तू आनंद भी नहीं ले पाया कि जमराज बिलार की तरह तुझ चूहे तुल पर दौड़ पड़ा। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य आज भी मन माया से सावधान नहीं होता और अचेत में ही यम का मुगदर उसके सिर पर आ गिरता है। इस शब्द में शरीर संसार की अंतिम स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण है।
शरीर की नश्वरता याद रखना चाहिए, सब कुछ छोड़ करके जाना है। इसलिए हे संतजनों, सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि माँ अंतर जम बिलारी हो धाया, कहे कबीर नर अजहु न जागा, जम का मुगदर माज सिर लागा। हे मित्र, तुमने धन से, जमीन से, मकान से, परिवार से बड़ी बड़ी आशाएं लगा रखी थी, सोचा था कि सब जमा करके और अंत में खूब सुख भोगेंगे। क्या मिला? तुमने सोचा था थोड़ा और जमा कर लेते हैं, थोड़ा और जमा करते हैं, करते करते चल बसा, तृष्णा अधूरी रह गई और इच्छा अनुसार माया का आनंद नहीं ले सका, और इतने में मौत बिल्ली बनकर तेरे ऊपर टूट पड़ी। वासना में रत मनुष्य सांसारिक माया में लिप्त, चाहे वह लाखों बरस तक भोगते रहे, लेकिन उसकी तृप्ति कभी पूर्ण नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब कहते कि संसार में इस प्रकार का मौत का तांडव देखकर भी लोग सावधान नहीं होता।